हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी, दो रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप इससे जुड़ जाइए और बेल आइकन को जरूर सेट करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, कल यानी कल क्या आज अगर हम देखें तो वोडा आइडिया आज 4 अप्रैल 2022 को 10.20 पे ओपन हुआ, 10.05 का लो और 10.45 का हाई बनाया पूरे इंट्राडे में। 21 करोड़ 64 लाख 1604 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर, जहां मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी की 32,921 करोड़ रुपए है, 10.25 के क्लोजिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंगली, विच इज़ 1.49% मोर above than previous day closing price of 10.10। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग से कल अगर हम आज हम डिलीवरी की बात करें दोस्तों, तो 4 अप्रैल 2022 को टोटल कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी में आपको बताऊंगा, यानी एनएससी प्लस बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का परसेंटेज वाइज हम जानेंगे। जैसे अगर हम आज देखें तो एनएससी प्लस बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर मिला करके टोटल 29 करोड़ 21 लाख 86,770 क्वांटिटीज़ की टोटल ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 11 करोड़ 64 लाख 98,150 क्वांटिटीज़ की टोटल डिलीवरी उठाई गई। यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर आप देखें तो 39.9%, तकरीबन 40% की डिलीवरी, यानी बढ़िया है, बढ़िया डेटा है, कोई इसमें बुरा नहीं है। आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो 40% के आसपास की डिलीवरी आपको बहुत ही रेयर एक ही दिन देखने को मिलेगी। वो दिन है 31 मार्च 2022 का। उससे पहले 37.7%, उससे पहले 33%, उससे पहले 34% और उससे पहले तो 20s में चल रही थी, आप देख सकते हैं। तो डिलीवरी स्टेटस काफ़ी शानदार चल रहा है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। और चलिए, डिलीवरी अच्छी है। अब बात करते हैं सीधा खबर क्या है, यह खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो गया है वोडा आइडिया के सब्सक्राइबर्स का जो बेस है उसमें क्या साइबर हैकर्स घुस गए हैं, क्या वो डेटा लीक हो गया है। तो दोस्तों, इसको लेकर के मेरे पास एक बिजनेस आप यहाँ देख सकते हैं, बिजनेस लाइन की एक आर्टिकल है जिसमें ये चीज़ मेंशन करी गई है कि हैकर रिपोर्ट्स वल्नरेबिलिटी एंड पॉसिबल डेटा लीक इन वोडा आइडिया सब्सक्राइबर डेटाबेस पोर्टल। दोस्तों, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के होने का खतरा, यानी यहाँ पे जो है एक साइबर लीगल एथिकल हैकर हैं जिनका नाम है सनी नेहरा, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं और ये एथिकल हैकर भी हैं, इनका नाम है सनी नेहरा। इनकी तरफ से बताया गया कि जो वोडाफोन आइडिया का जो डेटाबेस है, जो सब्सक्राइबर्स का, जहाँ बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है किसी यूज़र की, उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो वोडा आइडिया का पासवर्ड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी वजह से खतरा है कि वो कोई न कोई साइबर क्राइम का शिकार बन जाए, राइट। क्योंकि इन्होंने तो यहाँ पे प्रॉमिस किया है, इन्होंने जो है देखा है कि जो एक्टिव और ओल्डर इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स वोडा आइडिया के टेलीकॉम ऑपरेटर के, उन सारे लोगों के जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, बेसिकली आधार कार्ड डिटेल्स हो गई, इन सारी चीज़ों की जानकारी, जो परमानेंट और करंट एड्रेस है, इन सारी चीज़ों की जानकारी उस पोर्टल पे अवेलेबल है। और इन्होंने खुद उसको देखा, इन्होंने खुद कुछ लोगों के नाम तो नहीं लिए, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन्स की वेल नोन पर्सनैलिटीज़, नहीं वेल नोन पर्सनैलिटी नहीं बोलना सही होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को इन्होंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। कुछ ये आप देखिए, चीफ और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, मिस्टर बाबू कासिलिंगम। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस टीम CRT। यहाँ आप देखिए आईपीएस ऑफिसर, जी हाँ, आईपीएस ऑफिसर के अलावा यहाँ पे 15 ऐसे लोग थे जिन लोगों को यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे। जैसे आईपीएस तो एक इम्पोर्टेंट पर्सन ही होता है, आईएएस एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। तो इस तरीके से इन लोगों के डेटा को यहाँ पे मिस्टर नेहरा ने बताया कि ये खुद एक्सेस कर लिए। तो अगर ये खुद एक्सेस कर सकते हैं तो इस तरीके के पासवर्ड्स और यूज़र आईडी तो फिर एक कॉमन हैकर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी जैसी सिचुएशन है। यहाँ पे वोडा आइडिया को अपनी जगह से एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड जो है सेट करना चाहिए, ताकि कोई आसानी से उसको हैक ना कर सके, हैक ही ना कर सके।
तो इसको लेकर के वोडा आइडिया की टीम की तरफ से या वोडा आइडिया की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया वो यही आया कि वोडा आइडिया बोल रहा है कि इन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं है। ये जो है अपने इस डेटाबेस को जो है रेगुलरली चेकअप करते हैं, ऑडिट करते रहते हैं और इस तरीके के टेस्टिंग भी अप्लाई करते रहते हैं ताकि इस तरीके का कोई फेलियर अगर हो तो तुरंत पता चल जाए। तो अब देखिए वोडा आइडिया की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन जरूर आया है, लेकिन अब ये मिस्टर नेहरा एक लीगल एथिकल हैकर हैं, एक साइबर सिक्योरिटी लीगल हैकर हैं, तो इनके पास काफ़ी जानकारी होगी। और एक लीगल हैकर बिल्कुल एक तरीके से हैकर की ही तरह होता है, बट वो सही वाइट के लिए काम करता है, सही के लिए काम करता है। तो अगर ये हैक कर सकते हैं, ये एक्सेस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी जो हैकर होगा वो कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जनवरी के एंड तक वोडा आइडिया के पास टोटल एक्टिव सब्सक्राइबर्स का जो डेटाबेस था 24.72 करोड़ का था। और आप देख सकते हैं, अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो डेटाबेस इसका जो है लीक हुआ है कुछ इस तरीके की वजह से तो नहीं, इसकी सब्सक्राइबर्स में थोड़ा सा हमें रिडक्शन देखने को मिला है, डाउनफॉल देखने को मिला है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खतरा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स के टर्न होने का नहीं, बल्कि यहाँ पे खतरा ये है कि आपकी और हमारी जैसे लोगों की, जो कॉमन लोग हैं, इनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर वो लीक हो जाएंगी, वो बेच दी जाएंगी किसी कंपनी को या कहीं पे भी, तो उससे हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारी डेटा ही तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब हमारी डेटा, हमारी पहचान, आइडेंटिटी अगर बेच दिया जाएगा तो फिर हम कौन होते हैं फिर बताइए। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डेटा है। अगर हमारा डेटा बेच दिया जाएगा किसी कंपनी को तो फिर ये हमारे लिए खतरा नहीं है तो क्या है बताइए। तो हमारे और आपके लिए खतरा है और ये चीज़ बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। वोडा आइडिया की तरफ से मेक श्योर किया जाएगा कि ये चीज़ बिल्कुल हो ना, क्योंकि अब यहाँ पे मिस्टर नेहरा ने कुछ ऐसे लीगल ऑफिसर्स को भी जो है इन्फॉर्म करने की कोशिश करी। आप देखें यहाँ पे, ही ऑल्सो नोटिफाइड द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT इन एंड मिस्टर बाबू एंड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सिस्को, इनको इन्होंने इन्फॉर्म किया मेल के माध्यम से। तो आगे अगर कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली वोडा आइडिया प्लस जो जेन्युइनली इस काम को पकड़ने के लिए जो टीम बनाई गई है वो अपनी तरफ से अपने लेवल से काम जरूर करेंगी। लेकिन दोस्तों ये बात जो है कहीं न कहीं आपको और हम जैसे लोगों को पता होना चाहिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, अब आपको डाउट कोई नहीं लेना चाहिए और इसमें जो चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो बहुत अच्छी बात है, इसे आप अप्रिशिएट करने के लिए आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर ऑल्सो एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।